हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं मोहम्मद अफजल इमाम। मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दरभंगा बिहार में। मैं अभी इंटर्न भी कर रहा हूँ सिस्को सिस्टम्स बैंगलोर लोकेशन से, बैंगलोर कैंपस। मेरी सिलेक्शन सिस्को आइडियाथॉन 2022 के थ्रू हुआ था। सिस्को आइडियाथॉन क्या है, इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, प्रोसेस क्या है, कितने राउंड्स होते हैं, रेज्यूमे के कुछ टिप्स एंड इस टाइप के कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस देखेंगे। मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है। सो मुझे यूट्यूब रिकॉर्डिंग्स करने नहीं आते हैं। थिंग्स मे बी लिटिल बोरिंग बट स्टे स्टे हियर। आई एम श्योर कि जो लोग एलिजिबल हैं उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत क्लियरली मिलेगा इंफॉर्मेशन, जो बाकी जगह आपको डायरेक्टली कहीं नहीं मिलने वाला है आसानी से, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सिस्को आइडियाथॉन 2023 आप देख सकते हैं। सिस्को आइडियाथॉन 2023 अगर आप देखिएगा तो ये सिस्को सिस्टम्स बैंगलोर, सिस्को यूएसए की सैन फ्रांसिस्को की एक कंपनी है, ठीक है। बहुत बड़ी नेटवर्किंग जायंट है और भी अलग अलग फील्ड्स में इसकी बहुत अच्छे वर्क्स हैं। ऑफ कोर्स टॉप कंपनीज में से एक है और बेस्ट प्लेस टू वर्क की अवार्ड्स मिलती हैं, नो डाउट, ठीक है। तो इसके लिए एलिजिबल कौन लोग हैं, क्या हम लोग बिहार इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं? अगर एलिजिबल हैं तो क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितने राउंड्स होते हैं, ये सब जानेंगे। सिस्को आइडियाथॉन बेसिकली एक आइडियाथॉन मीन हायरिंग इवेंट है जो टियर 3 टियर 4 हर एक कॉलेज के बच्चे को एलिजिबल करा देती है, ठीक है। सो इस वीडियो के साथ साथ हम ये भी देखेंगे एक टॉपिक कि सिस्को सिस्टम्स में बिहार इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स कैसे इंकरेज हो सकते हैं, कैसे प्रिपरेशन करें कि बेहतर से बेहतर कर सकें, ठीक है। और सिस्को में हम लोग एलिजिबल किसके थ्रू होते हैं, तो सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी जो बिहार की है वो हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया करती है। हमारा कॉलेज, हर एक बिहार इंजीनियरिंग का कॉलेज सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी का पार्टनर है और इसके थ्रू हम लोग सिस्को आइडियाथॉन या सिस्को के बाकी ऑफ कैंपस इवेंट्स में हम लोग एलिजिबल होते हैं, ठीक है। सो ये अब एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अ, देखते हैं सिस्को में अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, ठीक है। सिस्को में पहला अपॉर्चुनिटी होता है सिस्को आइडियाथॉन, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इस साल जो सिस्को आइडियाथॉन हो रहा है जुलाई 2023 में, उसका में कौन सी बैच एलिजिबल है, 2024 बैच। बेसिकली हम लोग 7 सेमेस्टर के स्टार्टिंग में होता है, बट हमारा बिहार इंजीनियरिंग में सेशन लेट है, इसलिए अभी वो लोग 5th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर में रहेंगे आइडियाथॉन के टाइम। नो प्रॉब्लम, बट आप बैच देखिए, बैच कौन सा एलिजिबल है, 2024 एलिजिबल है। और इसमें सिलेक्शन होने के बाद हमें क्या मिलता है, 6 मंथ का इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी मिलता है और फुल टाइम का एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, सिस्को के ऑफ कैंपस। सिस्को, ये तो आइडियाथॉन किसके लिए था, इस बार 2024 बैच। बाकी अपॉर्चुनिटी कोई है सिस्को में जो बाकी बैचेस को एलिजिबल करती है, तो लास्ट ईयर भी और उससे पहले भी एक हायरिंग होती है जो जस्ट पास आउट होने के बाद होती है, अगस्त सितंबर के मंथ में। उसका सिस्को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सिस्को ऑफ कैंपस हायरिंग प्रोग्राम के नाम से। और इस बार 2023 में जो अगर होगी तो उसमें कौन एलिजिबल होंगे, 2023 बैच के पास आउट, ठीक है। और इसके बाद हम लोग को फुल टाइम मिलती है, डायरेक्टली फुल टाइम आइडियाथॉन के थ्रू, इंटर्नशिप प्लस फुल टाइम, और ऑफ कैंपस के थ्रू फुल टाइम। वो सेकेंड अपॉर्चुनिटी थी। अब थर्ड अपॉर्चुनिटी एक आती है सिस्को की अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम बेसिकली ट्रेनिंग टाइप का प्रोग्राम होता है जो गवर्नमेंट मैंडेटरी कर चुकी है, तो सिस्को भी अप्रेंटिसशिप कराती है। उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 12 मंथ्स। कौन कौन से बैच एलिजिबल होते हैं, लास्ट 2 बैच, करेंट पासिंग बैच और उससे पहले वाले। तो इस बार जो अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म आएगा उसमें 2023 बैच के तो बच्चे पास एलिजिबल रहेंगे, इसके अलावा 2022 भी बैच के। और
अप्रेंटिसशिप का 12 मंथ का प्रोग्राम करने के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप अपना अप्रेंटिसशिप को फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट कर सकें। तो ये बच्चे पे परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट है। और इसके अलावा और भी कई वेज़ हैं, जैसे वेब jobs.cisco.com के वेबसाइट पे जाके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं या रेफरल मांग सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 4 वेज़ है। ठीक है, जिसके थ्रू हायरिंग आप सिस्को में जा सकते हैं बिहार इंजीनियरिंग से। हमारा हमारा फोकस रहेगा सिस्को के आइडियाथॉन पे। मैंने लास्ट स्लाइड में मैंने दिखाया था, तो उसका एक आप देख सकते हैं कि आइडियाथॉन लास्ट ईयर का फॉर्म 25 जून के अराउंड आया था। फुल टाइम फुल टाइम का सिस्को ऑफ कैंपस हायरिंग मैंने जो दिखाया था, सिस्को हायरिंग, ठीक है, ये सब लास्ट ईयर का है। 21 अगस्त 2022 को हुआ था। अप्रेंटिसशिप हुआ था 7 सितंबर 2022 को। और एक और एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी आया था, स्पेशल स्पेशल जस्ट लाइक फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए हायरिंग का, वो आया था 7 नवंबर को। ये मैं क्यों शो कर रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है समझना। ठीक है, ये इसलिए कि आप लोग देख सकते हैं कि इस डेट के अराउंड या इस तरीके के फॉर्म्स आते हैं, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूजुअली रहता है। इससे आप ट्रैक रख सकते हैं और सिस्को को ट्रैक कर सकते हैं। आइडिया रहेगा, माइंड में एक इमेज बना हुआ रहेगा कि ये नाम से हायरिंग होती है, हम लोग एलिजिबल हैं, जो लोग एलिजिबल हैं वो ट्रैक रख सकते हैं। ठीक है, अब एक ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं सिस्को आइडियाथॉन का। तो हिस्ट्री, ये सिस्को आइडियाथॉन का ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं। तो सिस्को आइडियाथॉन जो है वो ऑफ कैंपस हायरिंग इवेंट है सिस्को सिस्टम्स के थ्रू। सबसे पहली बार सिस्को आइडियाथॉन हुआ था 2019 में, जिसका ज्वाइनिंग सबसे पहला बैच ज्वाइन जो आइडियाथॉन के थ्रू किया था 2020 जनवरी में। ठीक है, सिस्को आइडियाथॉन के थ्रू सिस्को हायर करती है 6 मंथ के इंटर्नशिप के लिए प्लस फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए। सिस्को आइडियाथॉन का आप वेबसाइट यहाँ पे जाके ओपन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। हु कैन पार्टिसिपेट इन सिस्को, कौन लोग एलिजिबल हैं? तो स्टूडेंट्स फ्रॉम द कॉलेज विच आर पार्ट ऑफ सिस्को नेटवर्किंग अकेडमी। तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए बता देते हैं, बिहार इंजीनियरिंग के हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज सिस्को नेटवर्किंग अकेडमी के पार्ट हैं। और अभी तक के अपडेट्स के अकॉर्डिंग ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इस बार पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट्स को भी अपॉर्चुनिटी मिल सकता है आइडियाथॉन में। इस पर थोड़ी क्लियरिटी कुछ दिनों के बाद हो जाएगी, अभी तक क्लियरिटी नहीं है। और स्टूडेंट तो मैं हूँ, तो किस ईयर का स्टूडेंट होना चाहिए? फाइनल ईयर का स्टूडेंट होना चाहिए, मतलब 7 सेमेस्टर। अभी सेशन लेट है, इसलिए आप लोग 2024 बैच इस बार जो 7 सेमेस्टर के स्टूडेंट, मतलब 2024 बैच पासिंग बैच। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा पुराना डेटा है तो इसको हटा दीजिए। हाँ, अनऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग सिस्को आइडियाथॉन जब 2020 में हुआ था, तो ऑल ओवर इंडिया 240 स्टूडेंट्स का राउंड सिलेक्शन हुआ था, जो लोग जनवरी 2021 में ज्वाइन किए थे। इस बैच से बिहार इंजीनियरिंग से तनु कुमारी, डीसी दरभंगा, ठीक है, डीसी दरभंगा कॉलेज से ज्वाइन किए थे। 2022 में जब सिस्को आइडियाथॉन हुआ है तो 150 स्टूडेंट्स हुए हैं सेलेक्ट। ठीक है, मतलब दो मेरे बैच के, 2023 बैच के। अब आते हैं बिहार का स्पेसिफिक हिस्ट्री आइडियाथॉन में। तो आइडियाथॉन 2020 में तनु कुमारी दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सिस्को आइडियाथॉन क्लियर की थी। उन्होंने कंसल्टिंग इंजीनियर के रूप में जनवरी 2021 में ज्वाइन किया था। उस समय सीटीसी था 15 एलपीए। ठीक है, 15 एलपीए लास्ट 2 ईयर का। आइडियाथॉन 2021 में सौरभ कुमार नाम के सीतामढ़ी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ने क्लियर किया था और उन्होंने भी कंसल्टिंग इंजीनियर के रूप में ज्वाइन किया, वो 2022 में। तो 2020 के आइडियाथॉन में एक स्टूडेंट, 2021 के आइडियाथॉन में एक स्टूडेंट पूरे बिहार से क्लियर कर पाए थे ये एग्ज़ाम। आइडियाथॉन 2022 मतलब लास्ट ईयर जो हुआ था, उसमें स्मृति रूपम नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंडी और मैं मोहम्मद अफजल इमाम दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से आइडियाथॉन क्लियर किया हूँ, और हम लोग दोनों कंसल्टिंग इंजीनियर के रूप में जनवरी 2023 से वर्क कर रहे हैं। और हमारे टाइम में सीटीसी है 17.39 एलपीए। ठीक है,
सो लास्ट के आइडियाथॉन कब स्टार्ट हुआ था? 2019 में, और 2022 तक अभी तक हो चुका है, इस बार 2023 हो रहा है। ठीक है, तो 4 साल में सिर्फ 4 स्टूडेंट पूरे बिहार से सिलेक्ट हो पाए हैं। क्या इतना टफ है एग्ज़ाम? नहीं, टफ नहीं है, ये सब चीज़ मैं क्लियर करूँगा। इन्फॉर्मेशन की कमी है सबसे ज़्यादा। ठीक है, मैं इसलिए टफ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ जो बैच में मेरे कलीग्स हैं सिस्को में, एक एक कॉलेज से 10-10 12-12 लोग भी क्लियर किए हैं एग्ज़ाम। ठीक है, अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो एक बार फिर से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। स्टूडेंट मस्ट बी फ्रॉम अ पार्ट ऑफ सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी। ठीक है, इसके अलावा एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि इसमें से एक कोर्स netacad.com पे होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट करना है। कट ऑफ कितना है? 6, बस 6। और ब्रांच, ऑल ब्रांच। ठीक है, ऑल ब्रांच। और CGPA कितना है? 6। इतनी बड़ी कंपनी 6 CGPA पे लेके जा रही है। अगर सिस्को के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखोगे तो 8.5 CGPA मिनिमम रहना चाहिए, और यहाँ 6 CGPA पे ऑल ब्रांच को प्रेफरेंस मिल रहा है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको मेक करने का कोशिश करो, इसको ग्रैब करने का। इंटर्नशिप अवेलेबिलिटी, फाइनल ईयर स्टूडेंट मतलब इस बार 2024 बैच के स्टूडेंट जो 6 महीना के लिए अवेलेबल हैं जनवरी से जून में इंटर्नशिप करने के लिए, बस उन्हें ही सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और बैकलॉग नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। ये मैसेज कॉलेज ग्रुप में आया होगा। ठीक है, तो ये 3 कोर्स इसलिए करवाया जा रहा है बच्चों को स्किल्स के लिए। तो तीनों कोर्स आप कंप्लीट करिए। तीनों कोर्स का सर्टिफिकेट आपके ईमेल आईडी पे होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन का फॉर्म 2 से 3 दिन में या एक हफ्ते के अंदर आपको कॉलेज के जो सिस्को के इंस्ट्रक्टर होंगे उनके थ्रू मिल जाएगा, या प्लेसमेंट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के थ्रू। ठीक है, और इन सब कोर्स को कंप्लीट करने का लास्ट डेट क्या है? 30 जून। ठीक है, तो ये सब थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आते हैं एक्चुअल चीज़ों पे, जो अब मेन आता है, जो सिस्को में अपीयर होंगे उन स्टूडेंट्स को क्या काम आएगा। तो सबसे पहले है कि आइडियाथॉन का फॉर्मेट कितना होता है, नंबर ऑफ़ राउंड्स कितने होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं कि राउंड्स कोई 3 बोलेगा, कोई 4 बोलेगा, ये डिपेंड करता है आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। इन डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, पहला राउंड जो होगा उसमें ऑनलाइन असेसमेंट राउंड होगा। इसमें टोटल 4 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन एप्टीट्यूड होगा, दूसरा सेक्शन बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग का होगा, तीसरा सेक्शन कोडिंग का होगा जिसमें एक क्वेश्चन कोड का रहेगा। चौथा सेक्शन जो है उसमें पूछेगा आइदर एडवांस नेटवर्किंग चूज़ करिए या एडवांस प्रोग्रामिंग, और उसके बेसिस पे क्वेश्चन रहेगा। एडवांस नेटवर्किंग चूज़ करिएगा तो एक क्वेश्चन कोडिंग का रहेगा, और प्रोग्रामिंग चूज़ करिएगा तो 20 क्वेश्चन MCQ रहेगा। ठीक है, ये था राउंड 1। उसके बाद राउंड 2 आता है। ये स्पेसिफिक फॉर्मेट मैं कब का बता रहा हूँ? 2022, मतलब मेरे टाइम का बता रहा हूँ। ठीक है, लास्ट ईयर का। तो इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा। राउंड 2 में PPT सबमिशन राउंड था, और PPT सबमिशन कैसा था? नॉन एलिमिनेशन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी रिजेक्शन इस राउंड में नहीं हुआ था। इस राउंड में हुआ क्या था कि 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया था जिसके ऊपर हम लोग को PPT बनाना था, उनमें से किसी एक पे। और ये जो PPT सबमिट किए हैं उस पे इंटरव्यूअर, इन थर्ड राउंड में जो इंटरव्यूज़ होगा उसमें क्वेश्चंस पूछा जाएगा, और क्रॉस क्वेश्चंस भी होंगे अकॉर्डिंग टू इंटरव्यूअर। ठीक है, अब राउंड 3 हो गया इंटरव्यू। इंटरव्यू तीनों राउंड एक ही दिन में होगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और पहला टाइप का राउंड क्या होगा? टेक्निकल राउंड। दूसरे राउंड का नाम होगा मैनेजरल राउंड, और थर्ड राउंड होगा इमर्जिंग टैलेंट ETC राउंड, या फिर HR राउंड जिसको कहते हैं। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर होगा, कितने राउंड्स होते हैं, ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं सिस्को आइडियाथॉन 2023। इस बार जो आइडियाथॉन होगा उसका डेट्स क्या है? ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है 5 जून से 3 जुलाई तक।
लिंक्स अभी ग्रुप में नहीं शेयर किया गया है, 2 से 3 दिन में लिंक्स आ जाएगा, अभी बहुत टाइम है, 3 जुलाई तक। ठीक है, राउंड 1 जो होगा वो ऑनलाइन असेसमेंट होगा और उसका डेट अभी क्या दिया गया है, 10 जुलाई। सेकेंड राउंड मैंने जो बताया आइडिया सबमिशन राउंड, उसमें 14 to 19 जुलाई का टाइम दिया गया है। और इंटरव्यू इंटरव्यू 21 से 27। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब मैंने कहा कि इंटरव्यू तीनों राउंड एक दिन में होगा तो इतने 6 डेट्स क्यों हैं? तो किसी बच्चे का इंटरव्यू 21 को होगा, तो किसी का 24 को होगा, किसी का 27 को होगा, या किसी को 22 पे होगा, मतलब हर दिन पे किसी ना किसी का इंटरव्यू होगा। और एक बच्चे का तीनों राउंड एक ही सिंगल डे पे होता है। फाइनल रिजल्ट 1 अगस्त को डिक्लेयर होगा। लास्ट ईयर भी 1 अगस्त को डिक्लेयर होने वाला था, जो 2 दिन के बाद 3 अगस्त को नाइट में डिक्लेयर हुआ था। और इंटर्नशिप जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे उनको इंटर्नशिप करना होगा जनवरी टू जून, जस्ट लाइक हम लोग इस साल कर रहे हैं। ठीक है, ये था डेट्स पे इम्पोर्टेंट डेट्स। सो इस स्लाइड में हम लोग देख चुके थे एक ब्रीफ राउंड कितने होते हैं या सेक्शंस कितना होता है। अब इन डीप आते हैं। तो राउंड वन में टोटल 4 सेक्शन मैंने बताया था, सेक्शन 1, 2, 3 और सेक्शन 4। ठीक है, 1, 2, 3 में एप्टीट्यूड होता है। एप्टीट्यूड में किस टाइप का लास्ट ईयर क्वेश्चन बताया पूछा गया था, मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है, कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे मैं ये सब आगे जाके डिस्कस करूंगा, तो ये आप कहीं से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड सेक्शन था बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग और थर्ड सेक्शन था कोडिंग क्वेश्चन। फोर्थ में आपको फॉर्म भरने के टाइम इसमें चूज करना पड़ेगा, उसी से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब नेटवर्किंग यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ पे। ठीक है, तो नेटवर्किंग कैसे पढ़ें? तो सिस्को का नेटाकैड का जो कोर्स है, जो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कराया जा रहा है, CCNA मॉड्यूल 1, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क, स्विचिंग, राउटिंग, वायरलेस, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, ये सब कोर्स बहुत इनफ है, सिस्को की ऑफिशियल है। अगर ये आप कर लेते तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें डिफ़िकल्टी आता है तो आप बहुत सारे यूट्यूब्स पे, यूडेमी पे बहुत वीडियोस हैं। एक इजी रिसोर्स जो मुझे लगता है सजेस्ट करना, वो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, जर्मी आईटी लैब। इसका आप थ्योरी के पार्ट का सब वीडियो देख लीजिएगा। ये कोर्स, इन कोर्सेज का वीडियो लेक्चर समझ सकते हैं कि किसी टीचर ने इन कोर्स का ही मटेरियल को वीडियो लेक्चर के फॉर्म में पढ़ाया है। अब राउंड 2 पे आते हैं। राउंड 2 में 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाएगा, जिसमें से हम लोग को पीपीटी बनाना है और आइडिया सबमिट करना है पीपीटी के फॉर्म में, और इसको इंटरव्यू में पूछा जाएगा। राउंड 3 और 4 के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो एक चीज़ स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे। आप compete करिएगा ऑल ओवर इंडिया में, तो आपका रेज्यूमे थोड़ा अच्छा होना चाहिए बाकी के मुकाबले में। ठीक है, तो रेज्यूमे कैसे अच्छा हो सकता है? क्वालिटी प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल क्वालिटी प्रोजेक्ट्स। क्वालिटी, इंटर्नशिप का अगर एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है। आप जो भी रेज्यूम में लिख रहे हैं, आप जिस डिपार्टमेंट से हैं, उस आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, सिस्को के बारे में, सिस्को के कॉम्पिटिटर्स के बारे में इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो HR राउंड में यूजुअली पूछा जाता है, जिस भी कंपनी में आप अप्लाई करिएगा उसके अकॉर्डिंग। और मैनेजरल और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, सॉल्विंग एबिलिटी, पजल सॉल्विंग एबिलिटी, इस टाइप का। ठीक है, तो ये सब थोड़ा ऐड ऑन है, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे, तो रेज्यूमे कुछ इस टाइप का मैं फॉर्मेट बनाया हूँ। ये मेरा रेज्यूम था जिसको मैं अप्लाई करने वक्त, ये उसी का हैंड रिटन फॉर्मेट है कि मैं किस टाइप से सोचा था रेज्यूम बनाने का, किस टाइप से डिज़ाइन किया था। मैं रेज्यूम का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं रेज्यूम को पूरा डिस्कस करूंगा। ठीक है, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। सेम ये स्लाइड को भी अब हटा। ठीक है, अब आते हैं इम्पोर्टेंट स्टेप्स। फॉर्म फिल करने टाइम कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ बच्चे गलती करते हैं। सिस्को एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या आप अवेलेबल हैं इंटर्नशिप के लिए जनवरी टू जून? तो आपका आंसर यस होना चाहिए 100%। अगर नो लिखते हैं तो आपको वो रिजेक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि सिस्को हायर करना चाहता है वैसे कैंडिडेट को जो इंटर्नशिप के लिए अवेलेबल हो। मैं आपको यहाँ पे फिर से शो कर रहा हूँ, देखिए इंटर्नशिप अवेलेबिलिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको राइट से पूरा। सेकंड क्वेश्चन, क्या आप
अरियर्स लास्ट ईयर ये वर्ड्स था, ये वर्ड्स का लोगों ने गूगल सर्च नहीं किया और बहुत लोगों ने गलत आंसर फिल किया। अरियर्स का मतलब होता है बैकलॉग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या लिखा हुआ था, आपके पास जीरो बैकलॉग होना चाहिए एट द टाइम ऑफ पार्टिसिपेशन। आपका बैकलॉग होगा, आपने क्लियर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करंट बैकलॉग जीरो होना चाहिए, करंट एक्टिव। ठीक है, तो आपका आंसर नो होना चाहिए। नो क्यों? नो मतलब मेरा कोई बैकलॉग नहीं है, और इसमें यस कि हम अवेलेबल हैं। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन मैंने बोला था कि आपको सेक्शन 4 चूज़ करने मिलेगा, तो कब चूज़ करने मिलेगा? लास्ट ईयर आपको फॉर्म भरने के टाइम ही चूज़ करवाया था। तो आप इनमें से वही चूज़ करिएगा जिसको आप अपीयर करना चाहते हैं एग्ज़ाम में, जिसमें आपका ज़्यादा बेटर कमांड है। ठीक है, तो ये सब था इम्पॉर्टेंट स्टेप्स वाइल फिलिंग फॉर्म। कुछ दिक्कत हो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो वैसे ही और भी सिस्को के इंटर्न्स बनाए हैं। ये 2 लोगों का वीडियो मैं यहाँ पे डाला हूँ, आप इनके वीडियोस देख के इनका एक्सपीरियंस जान सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। आर्टिकल का भी मैं लिंक भेजूँगा, जीएफजी पे भी आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे और लोगों का भी अपलोडेड है, सर्च कर सकते हैं। कुछ चीज़ें बहुत बेसिक्स होती है जो आपको कोई बताने नहीं जाएगा, ठीक है, उसको याद रखिएगा। एक अच्छा रेज्यूम, जो रेज्यूम आप लिख रहे हैं वो आपका अपना वर्क होना चाहिए, किसी दूसरे का कॉपी नहीं। दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट या बहुत सारी, अगर कंपनी का आप इंटरव्यू देखते होंगे तो वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे लेता है, कुछ कंपनी गूगल मीट पे लेता है, लेकिन सिस्को किस पे लेता है? सिस्को वेबएक्स पे। तो सिस्को वेबएक्स चलाना कोशिश करिए कि अभी से चलाएं, जैसे स्क्रीन शेयर करना, स्क्रीन शेयर स्क्रीन शेयर हो गया। ठीक है, ऑडियो वीडियो हैंडलिंग, देखिए ट्रबल शूट कैसे कर सकते हैं कि अगर कहीं पे मेरा ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि हम रियल टाइम में 2 मिनट के अंदर ऑडियो का इशू सॉल्व कर लें। तो ये सब बहुत बेसिक चीज़ें कोई नहीं बताएगा। ठीक है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। मैंने देखा है लोगों को इन सब चीज़ की वजह से दिक्कत होते हुए इंटरव्यूज़ में। हाउ कैन यू कनेक्ट विथ मी, ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है। ठीक है, ये व्हाट्सएप ग्रुप है जो मैं चलाता हूँ ऑफ कैंपस हायरिंग, अगर जो मुझे लिंक्डइन या कहीं से मिलता है तो मैं उसका लिंक डालता हूँ विथ बैचेस, हर बैच के लिए 2022, 21, 2019 बैच, 18 बैच, 17 बैच, जो भी बैचेज हैं सबके लिए 23 आएगा, उसके लिए भी करूँगा। ये मेरी ईमेल आईडी है। और सेकेंड राउंड में पीपीटी सबमिट करना था, मेरा रेज्यूम और मेरा डिटेल एक्सपीरियंस सब इस फोल्डर पे अपलोडेड है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब एक जगह, अब दूसरे फाइल पे चलते हैं। दूसरा फाइल क्या है? ये तो हमें आपको बहुत बेसिक्स बताया ना। ठीक है, अब इन डिटेल देखते हैं। देखिए, सिस्को का देखिए, सिस्को का आइडियाथॉन 2022 का मैंने बहुत डिटेल में 9 पेजेस में मैंने अपना एक्सपीरियंस लिखा था, फ्रॉम राइट टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू एवरीथिंग। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं कब फॉर्म आया था, कब पहला राउंड हुआ था, दूसरा राउंड किस टाइप का सिनेरियो था। तो मैं डायरेक्टली थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट पे जंप करता हूँ। ये डेट्स एंड ऑल इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बार की डेट्स आ चुकी है तो ये अब इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। पहला राउंड क्या हुआ था? ऑनलाइन असेसमेंट, जिसमें 4 सेक्शन थे। सेकेंड राउंड पीपीटी सबमिशन, और थर्ड राउंड में 3 इंटरव्यू, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आया था। पहला राउंड हुआ था 15 जुलाई को और रिजल्ट आया था 3 अगस्त को। तो 18 दिन के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब आते हैं कंटेस्ट जर्नी पे। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सब लास्ट ईयर का है। ठीक है, लास्ट ईयर का फाइल है, इसलिए लास्ट ईयर का डेट है, इस डेट को फॉलो मत करिएगा। पहला राउंड में, अब मैं बताता हूँ पहला राउंड में कितना टाइम का एग्ज़ाम हुआ था। तो पहला राउंड का टोटल टाइम ड्यूरेशन था 90 मिनट्स। कौन से प्लेटफॉर्म पे हुआ था? मेटल प्लेटफॉर्म पे। टोटल 4 सेक्शन थे। पहला सेक्शन था एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का भी स्पेसिफिक पार्ट था कॉग्निटिव एबिलिटी। सेकेंड था बेसिक नेटवर्किंग, थर्ड था सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, फोर्थ था एडवांस नेटवर्किंग। ये सब नेम्स था राउंड का, सेक्शंस का। टोटल टाइम कितने थे? 90 मिनट्स।
इसमें एलिमिनेशन राउंड थे, ठीक है, मतलब कि अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं किए तो आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब डिटेल में आते हैं, डीप में। पहला सेक्शन में एप्टीट्यूड का कौन सा पार्ट का था, हम लोग के टाइम आया था कॉग्निटिव एबिलिटी। ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी यही आएगा, ठीक है, ये लास्ट ईयर का था। टोटल टाइम कितना थे इसमें, टाइम लिमिट पहला सेक्शन के लिए 15 मिनट, 90 में से 15 मिनट सिर्फ ये सेक्शन के लिए थे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, 10, ठीक है। किस टाइप के ऑप्शन थे, सिंगल करेक्ट ऑप्शन, 3 या 4 या 5 ऑप्शंस में से एक सही था। डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, इजी टू मीडियम, मेरे पर्सपेक्टिव में, हर के पर्सपेक्टिव में, किसी के पर्सपेक्टिव में हार्ड भी होगा, ठीक है, मेरे पर्सपेक्टिव में इजी टू मीडियम डिफ़िकल्टी का था। किस टाइप के टॉपिक्स पूछे गए थे मेरे को, मेरे या इन जनरल किस टाइप के, तो रिलेशन बेस्ड, मतलब रिलेशनशिप बेस्ड, कंक्लूजन बेस्ड, फिगर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, सिटी मैनेजमेंट का क्वेश्चन, डायरेक्शंस और कुछ और भी पूछे गए थे। सेक्शन 1 को कंप्लीट करने के बाद ही सेक्शन 2 में जा सकते हैं, मतलब कि सेक्शन 1 में वापस नहीं आ सकते, ठीक है। 10-15 मिनट खत्म हो गया, बचा कितना, 75 मिनट्स। तो सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 को मिला के टोटल टाइम कितना था, 75 मिनट्स का, ठीक है। पर्टिकुलर सेक्शन में कोई टाइम लिमिट नहीं था, तीनों सेक्शन का मिला के टाइम लिमिट था 75 मिनट्स। सेक्शन 2 का नाम क्या था, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग, समझ में आ ही रहा है, सब्जेक्ट का नाम है, नेटवर्किंग से बेसिक क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे। किस टाइप के क्वेश्चन थे, सिंगल करेक्ट ऑप्शन थे, जिस 4 ऑप्शन में से कोई एक सही था। अगेन डिफ़िकल्टी लेवल ये मेरे पर्सपेक्टिव में है, ठीक है। सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, थर्ड सेक्शन में एक कोडिंग का क्वेश्चन था, कोड लिखना था, ठीक है। मुझे जो क्वेश्चन पूछा गया था उस प्रॉब्लम का नाम है लॉन्ग नंबर पॉसिबिलिटीज़, और जो कुछ मेरे फ्रेंड्स को पूछा गया था उनका नाम था चार्ल्स एंड द नेकलेस। में भी कोई और भी क्वेश्चंस होगा, लेकिन ये दो क्वेश्चंस मेरे और मेरे फ्रेंड्स में से आया था। फोर्थ सेक्शन था जो चूज़ करना था, एडवांस नेटवर्किंग या प्रोग्रामिंग, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग एडवांस नेटवर्किंग चूज़ किया था, ठीक है। इसमें टोटल क्वेश्चंस कितने थे, 20 टोटल क्वेश्चंस थे और सारे सिंगल करेक्ट ऑप्शंस थे। मेरे पर्सपेक्टिव में डिफ़िकल्टी मीडियम टू टफ था, ठीक है। एडवांस प्रोग्रामिंग का मैं कुछ मेंशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एडवांस प्रोग्रामिंग में एक कोडिंग का क्वेश्चन था। पहला राउंड का रिजल्ट आया, ठीक है। अब सेकेंड राउंड पीपीटी सबमिशन था। पीपीटी सबमिशन में मैंने बताया था 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाएगा, तो देखिए 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट था ये वाला, ठीक है। मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1 पे वर्क किया था, उसका सॉल्यूशन इसी फाइल के लास्ट पे एक पीपीटी लिंक है उसमें अपलोडेड है। ये सब कुछ बेसिक्स डिटेल्स हैं, जो गाइडलाइंस था या फिर किस प्लेटफॉर्म पे हुआ, ओपन बुक टाइप था, मतलब कि आपको ये आइडिया पे आप रिसर्च भी कर सकते हैं, गूगल से आइडिया ले सकते हैं और फिर अपना आइडिया आप उनसे सीख के आप अपना आइडिया न्यू डेवलप करके बता सकते हैं, ठीक है। थर्ड राउंड था इंटरव्यू। इंटरव्यू इंटरव्यू में पहला राउंड था थर्ड ए, 3A मैंने नाम दिया टेक्निकल राउंड। मैं वेबएक्स क्यों बोला था, मैंने कहा था कि वेबएक्स पे होगा मीटिंग, तो वेबएक्स पे हर दिन 100 कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ था, हर दिन 100, मतलब 6 दिन 7 दिन में 600-700 लोग का इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। पहला राउंड भी अगर आप लेट से टेक्निकल राउंड में अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो उसको वहीं पे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, मतलब आपका नेक्स्ट राउंड नहीं होगा, एलिमिनेशन राउंड था ये सब। मेरा इंटरव्यू चला था 70 मिनट्स। ये सब स्टूडेंट टू स्टूडेंट, कैंडिडेट टू कैंडिडेट डिफरेंट होगा। मेरा इंटरव्यू चला था 70। मुझसे जो क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, कोई जनरल पैटर्न नहीं था, इंटरव्यूअर और कैंडिडेट भी डिपेंडेंट था। मेरा और इंटरव्यूअर के बीच में कैसा उस समय बॉन्डिंग, कैसा उस समय वर्क फ्लो, कैसा हम लोग एक दूसरे को कंफर्ट हो गया, फिर कह सकते हैं कि एक्सप्रेस कर पा रहे थे अपने व्यूज़ को, एक दूसरे को कितना जान पा रहे थे, या फिर अपने रेज्यूमो को कितना अपने आप को कितना एक्सप्रेस कर पा रहे थे उसके ऊपर। तो मेरे केस में सबसे पहला स्टार्टिंग हुआ था मेरे रेज्यूम से, और हेविली फोकस्ड ऑन माय रिज्यूम, मतलब हर एक स्मॉल चीज़ मैं अपना रेज्यूम का ये पूरा पार्ट यहाँ से पूरा इतना, ये पूरे पार्ट से मुझे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है।
उसके बाद फिर पीपीटी आइडिया जो सेक्शन राउंड 2 में इस पे जो मैंने पीपीटी बनाया था उस पे भी मुझसे बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर नेटवर्किंग का क्वेश्चंस था। ठीक है, मैं क्वेश्चंस पे भी आऊँगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। फिर टेक्निकल राउंड में मेरे से मेरी फैमिली, कॉलेज और इन सब के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था। मेरे टेक्निकल राउंड में बहुत अजीब चीज़ हुआ था। मेरा नेट चल लाइट ऑफ हो गया था, वाईफाई डिस्कनेक्टेड, मेरी मोबाइल की इस समय नेट नहीं चल रही थी। मेरे फ्रेंड्स थे, उनके मोबाइल की भी नेट अचानक से नहीं चल रही थी, एयरटेल जियो कुछ नहीं। तो वो बहुत कोऑपरेट किए थे। एक ऐसा वक्त आया था कि जब हम कैमरा लैपटॉप के कैमरा से हम उसे दिखा रहे हैं और मोबाइल से हम इन बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कैमरा, लैपटॉप से कैमरा और मोबाइल से कॉल, इस टाइप का। 5 मिनट में लाइट वापस आने के बाद चीज़ें नॉर्मल हो गई थी, बट मैं काफ़ी डरा हुआ था। बट इतना कोऑपरेट, इतने हाई लेवल का कोऑपरेशन मुझे मिला था, जो आई एडमायर फॉर सिस्को, फॉर हर, मेरी इंटरव्यूअर के लिए। अब क्वेश्चंस टेक्निकल राउंड में मुझसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन पूछा गया था। फिर मेरे रेज्यूम पे कहाँ से स्टार्ट किया गया था, मेरा प्रोजेक्ट्स, मैंने प्रोजेक्ट्स को डीप में एक्सप्लेन किया था। मेरी इंटर्नशिप की एक्सपीरियंस को मैंने डीप में किया था। फिर वॉलेंटियर सर्विस जो मैं करता हूँ, मेन एक्स्ट्रा करिकुलर या लीडरशिप, उसके बारे में। फिर मैंने जो स्किल्स मेंशन किए थे, सी प्लस प्लस, पाइथन, ऊप्स, वेब डेवलपमेंट, इन सब से क्वेश्चंस मुझे पूछा गया था। सबसे तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से थियोरेटिकल क्वेश्चन था, मुझसे कोड नहीं पूछा गया। मैंने जो कोर्स एनपीटीएल या नेटाकैड या यूडेमी से किया था उस पर भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये टोटल 70 मिनट्स चला था। ये रेज्यूम पे था, सॉरी, पूरा 70 मिनट्स चला था, ये रेज्यूम पे था। उसके बाद मेरे पीपीटी पे आए थे, तो पीपीटी पे सबसे पहले पीपीटी पूछा गया था, उस पर क्रॉस क्वेश्चन हुआ। क्रॉस क्वेश्चन में 3 क्रॉस क्वेश्चन किए उन्होंने। एंड रियली मानिए, मैंने तीनों में मैं आंसर नहीं दे पाया था। ठीक है, ओपनली कह रहा हूँ, मैं तीनों का तीनों आंसर नहीं दे पाया था। ना मेरे आइडिया में वो तीनों का सॉल्यूशन था ही नहीं। मैं ओपनली कह रहा हूँ। सो आप समझ सकते हैं कि अगर आपका एक आंसर या एक क्वेश्चन का आप आंसर नहीं देते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप रिजेक्ट हो रहे हैं। इसके मैं परफेक्ट एग्जांपल हूँ। अब आते हैं नेटवर्किंग के बेस पे क्वेश्चन पे। तो मुझसे ओ एस आई लेयर, ये सब नेटवर्किंग का बहुत जनरल क्वेश्चन है जो हमेशा हर कंपनी पूछती है अगर नेटवर्किंग। तो मुझसे यही सब पूछा गया था। ओ एस आई लेयर, कौन से डिवाइस यूज़ होते हैं नेटवर्किंग में, राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। बीजीपी प्रोटोकॉल पे मुझसे पूछा गया तो मेरे को बस फुल फॉर्म आता था। मैंने फुल फॉर्म बताया और मैंने कहा कि मुझे और नहीं आता है। आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस का डिफरेंस पूछा गया था, स्विच राउटर का डिफरेंस पूछा गया था, टीसीपी यूडीपी पूछा गया था और कुछ और क्वेश्चंस होंगे, मुझे याद नहीं है। मैंने जैसा बताया था, मुझसे मेरे होम टाउन, कॉलेज, इन सब के बारे में पूछा गया था, मेरी फैमिली के बारे में पूछा गया था, तो वो सब क्वेश्चंस यहाँ पे मैंशनड हैं। ठीक है, मुझसे भी क्वेश्चन उन्होंने करने कहा गया था। मैंने रोल के बेसिस पे मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा था कि मेरा रोल क्या होगा, या फिर उस टाइप का क्वेश्चंस। जो टेक्निकल राउंड था मेरा क्लियर हो गया है। जो मुझे अराउंड 4 बजे, साढ़े 4 बजे के अराउंड शाम में पता चला कि मेरा सेकेंड राउंड 5:05 पे स्टार्ट हो रहे हैं, हुआ। 5 बजे के अराउंड था, 5:05 में स्टार्ट हुआ था। मेरा सेकेंड राउंड कितने देरी चला था, 25 टू 30 मिनट्स का टाइम चला था। ये सब टाइम मैं एक्यूरेट बता रहा हूँ अपने वेबएक्स के चैट हिस्ट्री से। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चंस इंटरव्यूअर पे डिपेंड करते हैं, कैंडिडेट पे डिपेंड करते हैं। क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे गए थे मुझसे, अगेन सबसे पहले मेरे रेज्यूम पे, लेकिन पूरा रेज्यूम नहीं, इस बार प्रोजेक्ट और एक्सपीरियंस, बस ये 2 सेक्शन टच किया गया था। उसके बाद पीपीटी पे, वो भी ब्रीफ में, ज़्यादा डीप में नहीं, लाइक द फर्स्ट राउंड। नेटवर्किंग के क्वेश्चंस पूछे गए थे और फिर उसने कहा कि मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछें। इसमें भी हाईली कोऑपरेटिव था। इसमें मतलब मैं इसलिए हाईली कोऑपरेटिव कह रहा हूँ क्योंकि आप अननोन होते हैं, आप पहले से डरा हुआ रहता है बच्चा। ठीक है, बीइंग थ्रू एज अ स्टूडेंट हम लोग डरे हुए रहते हैं इंटरव्यू में। तो अगर कोई आपको कंफर्ट और सेफ जोन अगर बनाए तो ऑफकोर्स इट हैज़ टू बी एडमायर्ड। क्वेश्चंस, सबसे पहले इंट्रोड्यूस इंटरव्यूअर ने खुद को इंट्रोड्यूस किया, फिर मुझे इंट्रोड्यूस करने कहा, फिर मेरे प्रोजेक्ट्स पे क्विक ओवरव्यू, डीप में नहीं, बस ओवरव्यू उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट्स पे लिया और मेरी इंटर्नशिप पे ली।
फिर मुझसे पीपीटी पे क्या है, पीपीटी एक्सप्लेन करने का है। पीपीटी ख़त्म हुई तो नेटवर्किंग के क्वेश्चन पूछे गए। इसमें भी मैंने लास्ट राउंड में बताया था, मैंने 3 क्रॉस क्वेश्चंस और 1-2 और क्वेश्चन थे जिसका मैंने आंसर नहीं दे पाया था। ठीक है, तो पीपीटी इसमें मैनेजरल राउंड में मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था पिंग कमांड और उसका वर्किंग, मैं ये बता दिया था। लेकिन उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया कि कौन सी प्रोटोकॉल पे पिंग वर्क करती है, तो मुझे आंसर नहीं पता था। उन्होंने कहा आईसीएमपी, तो मुझसे वॉलेंट्री एक्शन में आईसीएमपी का फुल फॉर्म मैं कह दिया। मुझे फुल फॉर्म याद था लेकिन आंसर मैं उस समय नहीं कह पाया। ठीक है, उसके बाद ओ एस आई लेयर एंड फंक्शन, स्विच राउटर हब और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछे होंगे, मुझे याद नहीं है अच्छे से। ठीक है, सेम वेबएक्स स्पेस पे ही, वेबएक्स के चैट मैसेज में ही रिजेक्शन लिस्ट आ रहा था, मतलब जो लोग का नाम रिजेक्शन लिस्ट में नहीं है वो लोग नेक्स्ट राउंड में प्रोसीड किए। तो ये था मेरा सेकेंड राउंड का इंटरव्यू, मैनेजर राउंड। थर्ड राउंड था एचआर राउंड। एचआर राउंड का मेरा एचआर राउंड स्टार्ट हुआ था 7:45 में, 8 बजे, पौने 8 में रात में, और 15 से 20 मिनट चला था। यूजुअली माइंड में क्या रहता है ना हम लोग के कि एचआर राउंड के बाद सिलेक्शन, रिजेक्शन बहुत कम होता है, सिलेक्शन का प्रायोरिटी 98-99% होता है। बट सिस्को के लास्ट टाइम थोड़ा चीज़ें बहुत अलग था। ठीक है, बहुत अलग था। क्यों एलिमिनेशन राउंड लिखे, क्योंकि मुझ बहुत लोग एलिमिनेट हुए थे लास्ट ईयर, मेरे कुछ जान पहचान में भी हुए हैं। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, अगेन डिपेंड्स ऑन इंटरव्यूअर। ठीक है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स फॉलो हुआ था इसमें। मुझे क्वेश्चन पूछा गया था कंपनी, मतलब सिस्को रिलेटेड, और मेरी प्रेफरेंस ऑफ वर्किंग एट सिस्को। तो क्वेश्चंस कैसे हुए थे, सबसे पहले मुझसे इंट्रोड्यूस करने कहा गया था, फिर सिस्को आइडियाथॉन की जो जर्नी थी उसके बारे में मुझे कहने बताया गया, सिस्को क्या करती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के टाइम बोला नेटवर्किंग जायंट से, तो इस टाइप के कॉम्पिटिटर्स ऑफ सिस्को, तो मैंने जूनिपर बोला था। तो उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया, क्या तुमने जूनिपर के लिए वर्क किया है। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारा इंटरव्यू किस रोल के लिए हुआ है, तो मैंने कंसल्टिंग इंजीनियर बताया। उन्होंने ऑप्शन दिया वर्क लोकेशन प्रेफरेंस बैंगलोर और पुणे, तो मैंने बैंगलोर चूज़ किया था। वर्क टाइम प्रेफरेंस इंडियन ऑफिस आ या फ्लेक्सिबल, तो मैंने फ्लेक्सिबल टाइम चूज़ किया था। अवेलेबिलिटी, इसमें मैंने यस कहा था, हमेशा यस कहना है। इंटर्नशिप विल बी, मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया कि इंटर्नशिप रिमोट होगा या इन ऑफिस, तो उन्होंने उस समय मुझे अपडेट किया था कि हाइब्रिड अभी हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हाइब्रिड और फिर इन ऑफिस, रिमोट नहीं होगा। और स्टाइपेंड के बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, रिज़ल्ट कब डिक्लेयर हुआ, मैंने कहा कि 1 अगस्त को रिज़ल्ट का डेट था, रिज़ल्ट डिक्लेरेशन था, लेकिन रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था 3 अगस्त। ये सब एग्जैक्ट टाइमिंग चैट हिस्ट्री का, ईमेल हिस्ट्री का है। ठीक है, 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, एक मैं और एक स्मृति रुकम। मेरी रोल थी कंसल्टिंग इंजीनियर, इंटर्न प्लस फुल टाइम की ऑफर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, लेटर ऑफ इंटेंट था। नेक्स्ट स्टेप ये सब थी। ठीक है, मैंने रेज्यूम जो दिया उस वो रेज्यूम यहाँ पे अपलोडेड है। मैंने जो पीपीटी सबमिट किया था सेकेंड राउंड में, वो पीपीटी यहाँ पे अपलोडेड है। ठीक है, आप लोग जाके इसको देख सकते हैं। देखिए, मैं पीपीटी यहाँ पे अपलोड किया हूँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। आप यहाँ पे पीपीटी किस तरह से बनाया गया है, मैंने किस तरह के सोचा हूँ, ये सब पीपीटी का क्वेश्चंस चेंज होते रहते हैं, तो आपको डिपेंड करता है किस टाइप का आता है उस समय क्वेश्चंस, और उसके अकॉर्डिंग आप कितना सोच पाते हैं। अब सिस्को, ये तो मेरी एक्सपीरियंस थे, क्या मेरी एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ सब कुछ सोचना चाहिए? ऑफ कोर्स नहीं। अलग अलग लोगों से एक्सपीरियंस लेना चाहिए, उनका एक्सपीरियंस जानिए, और फिर कुछ एनालिसिस का आउटपुट निकलेगा। तो मेरे फ्रेंड्स में कुछ एक्सपीरियंस मेरे फ्रेंड्स का था, जैसे एप्टीट्यूड में ये सब कंप्लीट था, तो ये सब तो पढ़ना ही था। सो इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस पे आते हैं। मुझे मेरे इंटरव्यू में किस चीज़ पे फोकस हुआ, मैंने बताया रेज्यूमे पे, पीपीटी पे, या फिर मुझसे जो सब्जेक्ट्स मुझे आता था इसलिए। और मैं इसे लकी क्यों यहाँ पे लिखा हूँ, क्योंकि मुझे जो सब आता था मुझसे वही क्वेश्चंस पूछा गया, जो मुझे नहीं आता था मुझसे नहीं पूछा गया, तो इट वाज माय लक। ठीक है, हाँ। अब सेकेंड थिंग, क्या मेरे कलीग्स के साथ जो सिस्को में अभी मेरे साथ इंटर्नशिप कर रहे हैं, क्या उनके साथ सेम हुआ था?
जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो DSA-CP करते हैं पूरे 4 ईयर, पूरे 3 ईयर, तो आपको और उन्हें कंप्यूटर नेटवर्क्स पे उनका उतना कमांड नहीं है, उनका DSA-CP इन सब पे कमांड था, ठीक है, या फिर प्रोजेक्ट्स पे। तो मैंने फ्रेंड्स लोगों से बात किया तो पता चला कि कुछ सिस्को में जब इंटरव्यूज़ ले रहे थे, तो जब उन्होंने DSA-CP पे ही पूरा इंटरव्यू चला, इवन सिस्को इज़ अ नेटवर्किंग कंपनी, बट फिर भी उन्होंने नेटवर्किंग के क्वेश्चंस ना पूछ के उन बच्चों से DSA-CP का भी क्वेश्चंस पूछा। पूरा इंटरव्यू DSA-CP या फिर प्रोजेक्ट्स इन सब पे चला, ना कि नेटवर्किंग्स पे। मेरे में नेटवर्किंग्स और रेज्यूमे था, किसी में DSA-CP था, किसी में कुछ और भी होगी। तो मैं एक जनरल बता रहा हूँ कि इस टाइप का इमेज मत बनाइएगा अपने माइंड में कि नेटवर्किंग्स अगर 100% आता है तभी होगा, नहीं। डाइवर्सिटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो वो सेम चीज़ यहाँ पे देखने को मिली थी कि उन्हें डाइवर्स लोग चाहिए थे। तो और मेरे कुछ फ्रेंड्स तो ऐसा भी बताए थे कि उन्होंने सामने से कहा था कि मैंने नेटवर्किंग्स उतना नहीं पढ़ी है, तो उनको नेटवर्किंग्स का क्वेश्चन ना पूछ के उन्होंने जो किया था, उन्हें जो स्किल्स आती थी उस पर क्वेश्चन पूछा गया। तो अगेन वो लोग भी लकी थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्हें जो कंप्यूटर नेटवर्क्स नहीं आता था उन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। सेम और भी कलीग्स का था, ठीक है। सो कंक्लूज़न क्या निकलता है? बी हु यू आर, फोकस ऑन योर। आप जो खुद में हैं, आप इंटरव्यूअर के सामने भी खुद रहिए। दूसरे का रेज्यूम, दूसरे को फॉलो मत करिए, खुद में रहिए। अपने स्ट्रेंथ पे बिलीव रखिए और फोकस करिए, और वीकनेस को मिनिमाइज करिए। अपने स्किल्स को स्ट्रेंथ करिए, कमांड डालिए, और जो वीकनेस है उसको इम्प्रूव करिए, मतलब उस पर थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ाइए, ठीक है। और कोशिश करिए कि हर सब्जेक्ट जो बीटेक जर्नी का हो, CSE का, ये बहुत नॉर्मल सब्जेक्ट्स है, प्रोग्रामिंग, DSO, CN, OS एंड DBMS, ये सब थोड़ा बहुत आए, ठीक है, आना चाहिए। इवन जो मैकेनिकल सिविल के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें आना चाहिए थोड़ा बहुत एटलीस्ट, ठीक है। मैंने वीडियो यूट्यूब का अपने फ्रेंड्स का लिंक मैंने स्लाइड्स में डाला था, और यहाँ पे आर्टिकल जो है स्कंद तिवारी, एक मेरा इंटर्न, मेरा कलीग है इंटर्न एट सिस्को, उसने लिखा था, उसका भी लिंक डाला हूँ, और भी अवेलेबल है। ये सब पहले थे, पहले टोटल नंबर ऑफ़ राउंड 7-8 होते थे, ठीक है, 3 to 4 मंथ्स में। तो इस चीज़ को आप इग्नोर करिए, क्योंकि जो लास्ट ईयर का पैटर्न था और अपडेट्स आने के बाद फाइनल हो गया कि लास्ट ईयर का पैटर्न ही फॉलो होगा। तो 2020-21 को मत फॉलो करिएगा। सिस्को आइडियाथॉन 2023 में 23 में जो हो रहा है उसमें 2024 बैच पास आउट होगा, और जब नेक्स्ट ईयर सिस्को आइडियाथॉन होगा तो उसमें 25 पासिंग बैच एलिजिबल होगा, ठीक है। मेरी रेज्यूम के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये रेज्यूम था मेरा। अब मैं एक बार PPT पे एक बार और आता हूँ, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे लिखूँगा। आप मैकेनिकल के हो, या सिविल के हो, या CS के हो, या EEE के हो, सबको इक्वल प्रायोरिटी मिलता है। कोई भी ब्रांच के हो या इसके अलावा भी किसी ब्रांच के हो, तो आप सिस्को में आ सकते हैं विदाउट एनी डाउट। आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। आप ट्राई कर सकते हैं, लिंक्डइन पे आपको एक समृद्धि पांडा, ठीक है, इस नाम से एक लड़की मिलेगी, वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट की थी, वो सिस्को में मेरे साथ इंटर्न है। CS के काफ़ी लोग हैं, इलेक्ट्रिकल के भी काफ़ी लोग हैं। सिविल के लास्ट ईयर कोई लोग नहीं थे, लेकिन आप ट्राई करिए, अगर मैकेनिकल के आ सकते हैं तो सिविल के भी आ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने एक ओवरव्यू सब चीज़ का दे दिया है, ठीक है। डेट्स आप बहुत इम्पोर्टेंट है, नंबर ऑफ ये राउंड्स के पेजेस, ये कॉन्टेस्ट जर्नी जो मेरी PDFs थी पढ़ने के लिए, यहाँ पे सब मेंशन है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं हेल्प करने के बजाय आपको मिसगाइड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इग्नोर, नो डाउट, प्लीज़ इग्नोर, ठीक है। जहाँ आप सेटिस्फाइड हैं उन्हें फॉलो करिए, क्योंकि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, और ना मुझे एक्सपीरियंस है। आप वीडियो के बनाने के तरीके से आप समझ सकते हैं कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है वीडियो बनाने का, ठीक है।
थोड़ी लॉन्ग वीडियो है, प्लीज़ कीप पेशेंस, प्लीज़ वॉच। थैंक यू। मैं लास्ट जाते जाते एक चीज़ और आपको दिखा दे रहा हूँ। सिस्को आइडियाथॉन का ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, ये आप यहाँ पे अपलोडेड है। आप यहाँ पे लर्न मोड पे करिएगा तो आपको पीडीएफ खुल जाएगी। यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से कुछ, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 90 मिनट्स का है। देखिए मैं कोई जेन्यून इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, लास्ट ईयर के बेसिक एक्सपीरियंस पे और इस बार भी, ठीक है। यहाँ पे और भी है हेल्प, अगर कुछ हेल्प चाहिए हो ये सब पढ़िएगा। इंटर्नशिप, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। इस बार उन्होंने 5 लोकेशन के लिए कहा है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि आज तक इंटर्न्स जितने भी आइडियाथॉन के थ्रू सेलेक्ट हुए हैं उनको बैंगलोर में ही ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। तो दीज वर ऑल फ्रॉम माई साइड। कुछ ज़रूरत हो, ये मेरा लिंक्डइन आईडी है, ईमेल आईडी है, व्हाट्सएप के ग्रुप से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं व्हाट्सएप नंबर लिख भी देता हूँ, 7301853068। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ओनली टेक्स्ट, ओनली व्हाट्सएप टेक्स्ट, नो कॉल, ठीक है। आपको किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए हो, पूरा वीडियो देखने के बाद, रेज्यूम की वीडियो देखने के बाद ही मुझसे मैसेज करिएगा, क्योंकि मैं अगर मेहनत से वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए, तो अगर आपके डाउट जो मैं वीडियो में सॉल्व किया हूँ तो मैं उसके लिए आपको वीडियो ही देखने के लिए हो सकता है रिफ़र करूँ, ठीक है। ये ईगो नहीं है, बट ये एक मैं आप बिहार इंजीनियरिंग में टोटल 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है और मैं हर स्टूडेंट के लिए ये कर रहा हूँ, तो हर एक के साथ वन टू वन पॉसिबल नहीं है कनेक्ट होना। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि कोशिश करिएगा। प्लस आपको ये जो पीपीटी है, जो मैं पीपीटी प्रेजेंटेशन में शो कर रहा हूँ, ये सब इस लिंक पे अवेलेबल है। अब गौर देखिएगा कि यहाँ पे इस स्लाइड में यहाँ पे चीज़ें हिडन हैं, तो इसको भी एक्सप्लोर करिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट अगेन। 2024 पासिंग, 2024 पासिंग बैच, all branch. All the best for your Cisco Ideathon. All the best for Cisco Ideathon 2023. Thank you everyone. Bye. All the best.